नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले एक बड़ी खबर अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक से जुड़ी, जो दिल्ली पहुंच चुका है और आज एनआईए के सामने पेश होगा। टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी हुई यह खबर है, जिसमें एनआईए ने समन भेजकर पेश होने का आदेश दिया था। मीरवाइज के घर पर एनआईए ने छापेमारी की थी, जिस दौरान कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे। आपको याद दिला दें कि एनआईए की छापेमारी में मीरवाइज के घर पर 40 फीट ऊंचा कम्युनिकेशन टावर मिला था, जिसके बाद से ही एनआईए लगातार इस जांच को आगे बढ़ा रही है और अब मीरवाइज फारूक दिल्ली पहुंच चुका है, जिसे आज एनआईए के सामने पेश होना है। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, दिल्ली पहुंच चुका है मीरवाइज उमर फारूक, क्या और जानकारी हमारे पास इससे जुड़ी फिलहाल? देखिए, एनआईए ने 3 सम्मन जारी किए थे, लेकिन जो 2 सम्मन पहले जारी हुए थे मीरवाइज उमर के खिलाफ, वो दिल्ली नहीं आया था। उसने ये कहा था कि उसको दिल्ली में सिक्योरिटी का खतरा है। लेकिन जो तीसरा सम्मन है उसके लिए वो तैयार हो गया और अचानक कल ये खबर आई कि मीरवाइज दिल्ली आएगा। देखिए, काफी गंभीर आरोप है, क्योंकि एनआईए ने जो टेरर फंडिंग की जांच कर रही है, जिसमें पाकिस्तान से हवाला के जरिए हाफिज सईद और आईएसआई का पैसा कश्मीर में आ रहा है, जिससे स्टोन पेल्टिंग हो रही है, उसको लेकर के मीरवाइज के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे किए गए हैं एनआईए की तरफ से। मसलन जो छापेमारी हुई है उसमें मोबाइल टावर मिला हुआ है, जिसको हमने पहले बताया था। कई तरीके के आतंकियों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, लेटर हेड मिले हुए हैं, और ये भी पता चल रहा है कि जो कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग होती है उसमें ये अलगाववादी जो लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो उसी सिलसिले में ये पूछताछ काफ़ी अहम होनी है और आज आ चुका है मीरवाइज दिल्ली के अंदर। लेकिन एनआईए जो हेडक्वार्टर है वहाँ वो कभी भी पहुँच सकता है और शायद लोग कह रहे हैं कि 10 बजे मीरवाइज एनआईए के सामने पेश होगा। बिल्कुल मनीष, हालांकि 2 बार आने से इनकार कर चुका था, हालांकि अब आना पड़ा, चूंकि अगर आज नहीं आता तो शायद गिरफ्तारी भी संभव थी। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज सवाल उठा सकती है एनआईए, और आज जब सामने मीरवाइज फारूक होगा तो उस तमाम सवाल सामने होंगे? देखिए, पिछले करीब 1.5-2 साल से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने कई तरीके के अहम सबूत इकट्ठे किए हैं। मसलन अगर हम मीरवाइज की सिर्फ बात करें तो मीरवाइज हो या यासिन मलिक हो या जो हुर्रियत के लीडर्स हैं कश्मीर में, वो लगातार पाकिस्तानी हाई कमीशन और इसके साथ ही पाकिस्तान से उन्होंने एक चैनल खोला हुआ है जिसके जरिए हवाला का पैसा जाता है और इन लीडर्स के घर पे जाता है। मीरवाइज लगातार पाकिस्तान की वकालत करता है और उसके घर से जो मोबाइल टावर मिले और इसके साथ ही जो पैसे की जो फंडिंग हो रही है, ये पैसा आतंकियों और पत्थरबाजों के बीच एक नेटवर्क जो बना हुआ है, उसको लेकर के काफी सबूत एनआईए के हाथ में आए हैं। यही पूछताछ होगा कि एनआईए जो सबूत है वो मीरवाइज के सामने रखेगी और उसके बाद जो कार्रवाई करना होगा एनआईए करेगी। बिल्कुल, और कई खुलासे होंगे, कई ऐसे जो कड़ियां हैं वो जुड़ेंगी जिनका इंतजार एनआईए पिछले कई बार से कर रही है। सबूत जुटाने की भी कोशिश लगातार हो रही है। हमारे साथ आप रहिएगा मनीष, आगे भी।